डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जावा की लेक्चर सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है ये सारा डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दिया है। किसी भी पॉइंट पे आपको प्रॉब्लम आए तो आप रेफर कर सकते, आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं इसके लिए ये मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा। राइट, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स सी होता क्या है जावा। तो पहला पॉइंट, जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पहली चीज क्या है, जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड द कंप्यूटर। राइट, ह्यूमन बीइंग एंड कंप्यूटर। राइट, तो जब भी हम लोग कम्युनिकेट करते हैं किसी भी, हम लोग जब भी कम्युनिकेट करते हैं किसी से भी, तो उसके लिए हम लोग को एक कॉमन लैंग्वेज जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो कंप्यूटर और ह्यूमन बीइंग में अगर कम्युनिकेशन होगा तो उसके लिए भी कॉमन लैंग्वेज जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो फॉर दैट वी रिक्वायर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। राइट, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ठीक है, अब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी हो सकती है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकती है, सी भी हो सकती है फॉर एग्जाम्पल, सी भी हो सकती है, सी प्लस प्लस भी हो सकती है, जावा भी हो सकती है, पाइथन भी हो सकती है। ठीक है, तो पाइथन का लेक्चर सीरीज भी मैंने स्टार्ट कर रखी है। आप लोग अगर पाइथन के बारे में पढ़ना चाहें तो पाइथन की प्लेलिस्ट का मैं यूआरएल दे दिया है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। आप जाके वहाँ पे इसको रेफर कर सकते हैं। राइट, ठीक है, थैंक यू। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा जो है कैसी होती है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। राइट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मीनिंग समझते हैं। ठीक है, तो पहले इस टर्म का ही मीनिंग समझ लेते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मीन्स ओरिएंटेड टूवर्ड्स ऑब्जेक्ट। ओरिएंटेड टूवर्ड्स ऑब्जेक्ट मतलब जो भी कुछ करना है वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट से ही करना है, ये याद रखना है हमको। ठीक है, अब हम बात आते हैं, हमने कहा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बहुत यूज कर रहे हैं, है क्या ये ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट के बारे में भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बुकिश लैंग्वेज पे जाएं तो उसको कहते हैं रियल वर्ल्ड एंटिटी। ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी। ठीक है, रियल वर्ल्ड एंटिटीज आर ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन अब रियल वर्ल्ड एंटिटीज को अगर हम लोग ऑब्जेक्ट कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जो कम्युनिटी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के लिए, उन्होंने उसके लिए कुछ रूल्स निकाले हैं कि क्या हम सभी रियल वर्ल्ड एंटिटीज को ऑब्जेक्ट कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि प्रॉपर्टी जो हमें रूल्स बताए हैं ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कहने के लिए, किसी भी रियल वर्ल्ड एंटिटी को ऑब्जेक्ट कहने के लिए, वो क्या है? पहला कि ऑब्जेक्ट मस्ट हैव अ प्रॉपर्टी, हैव अ प्रॉपर्टी। राइट, ऑब्जेक्ट मस्ट हैव अ प्रॉपर्टी। सेकंड पॉइंट, ऑब्जेक्ट must have a must have must have some properties. Better to write some properties, right? And object must have some behavior, right? Behavior, right? Third, object must have its own identity. Object must have its own identity. ठीक है, अब ये तीनों चीजें होती क्या है इसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं से पेन का। ठीक है, हमने कहा कि हम कह रहे हैं कि पेन एक ऑब्जेक्ट है। हमने कहा कि पेन जो है एक ऑब्जेक्ट है। कैसे ऑब्जेक्ट है? इसका मतलब ये है कि हमको उसकी कुछ प्रॉपर्टीज बतानी पड़ेगी, हमें बतानी पड़ेंगी उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज। क्या है प्रॉपर्टीज?
नंबर वन क्या है वो किस व्हाट डू कॉल उसका ब्रांड क्या है, पहली चीज किस ब्रांड का है वो, ठीक है, या कह सकते हैं किस कंपनी का है, ठीक है। क्या वैल्यू हो जाएगी इसकी, से लिंक का हो गया, सेलो हो गया, ठीक है, या कह सकते हैं फ्लेयर हो गया, एंड मैनी मोर, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी, वो किस कलर में राइट है, उसका कलर क्या है, इंक का कलर क्या है, बेटर टू राइट इंक कलर क्या है, ब्लू, ब्लैक और रेड, इवन और डिफरेंट कलर के पेन्स भी आते हैं, है ना? ठीक है। ठीक है। थर्ड पॉइंट, थर्ड प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, उसकी बॉडी कलर, ठीक है। बॉडी कलर भी कुछ भी हो सकता है, एनी कलर, या यही ऊपर ऊपर कॉपी कर दे रहे हैं, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, रेड, ठीक है। ठीक है। सेकंड, इट मस्ट बी हैविंग सम शेप, ठीक है। अब शेप है तो इट मस्ट बी हैविंग सम डायमेंशंस, इट मस्ट बी हैविंग सम डायमेंशंस, राइट, ठीक है। इसी तरीके से कुछ प्रॉपर्टीज हो गई। अब दूसरी बात क्या आती है, दूसरा इसका पॉइंट आया, दूसरा अप्रूव करने के लिए आया कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो पेन है, तो पेन जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो उसके कुछ ना कुछ बिहेवियर भी होंगे, बिहेवियर, ठीक है। क्या क्या बिहेवियर होंगे बताओ। अब हम पेन को क्या बिहेवियर मतलब क्या क्या एक्शन परफॉर्म होते हैं, और प्रॉपर्टीज का मतलब डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट, डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, बिहेवियर, बिहेवियर हो गया एक्शंस परफॉर्म बाय द, एक्शंस और एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट, क्या क्या होती हैं। पहली ऑब्जेक्ट, पहली प्रॉपर्टी, पहला बिहेवियर क्या हो गया, हम लोग पेन को किस लिए यूज करते हैं, फॉर राइटिंग, ठीक है, फॉर से फॉर राइटिंग से एक वर्क हो ही गया। इसके अलावा क्या क्या हो सकता है, वैसे तो आप लोग घर में देखते होंगे कि हम लोग इवन सॉकेट में प्लग इंसर्ट करने के लिए भी बिहेवियर्स को यूज कर लेते हैं, ऑल्दो इट इज नॉट मेंट फॉर दैट पर्पस, उस पर्पस के लिए वो नहीं बनाया जाता है, राइट, ठीक है ना। तो और क्या क्या हो सकता है, स्केचिंग, स्केचिंग, some people use it for coloring, ठीक है, and many other things, right, so these are the few behavior, these are the few behaviors of object, right. Now let's see the what do you call identity. Identity means two objects must be distinguishable, distinguishable, must be distinguishable, right. तो सपोज कीजिए एक है मिस्टर एक है मिस्टर से ए, मिस्टर एक्स, उनके पास सपोज कीजिए सेलो का, उनके पास सेलो का ब्लू कलर का पेन है, ब्लू कलर्ड, हैज ब्लू कलर्ड पेन, हैज ब्लू कलर colored pen which which has blue ink, ठीक है। वाई है कोई पर्सन, कोई पर्सन वाई है, पर्सन वाई है ना, पर्सन वाई, PRSON, पर्सन वाई है, ठीक है। उनके पास क्या है, उनके पास भी सपोज कीजिए
ब्लू कलर्ड पेन है, ठीक है, उनके पास भी ब्लू कलर्ड पेन है, ठीक है, ठीक, ऑफ सेलो कंपनी। सिमिलरली इनके पास भी है ऑफ सेलो कंपनी, राइट, ऑफ सेलो कंपनी, राइट। आई होप आपके पास समझ में आई होगी, ठीक है। तो अब आप बताइए, क्या आप इन दोनों पेन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं इसको डिस्टिंग्विश। क्यों? क्योंकि 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 ये दोनों पेन अलग ही तो है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पर्सन एक्स यूज कर रहा है उस पेन की आइडेंटिटी कुछ और है, पर्सन वाई जिसको यूज कर रहा है उसकी आइडेंटिटी कुछ और है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है, ठीक। अब ऑब्जेक्ट के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। पहली चीज, ऑब्जेक्ट हैज स्टेट, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म आता है कि स्टेट क्या होती है। तो स्टेट क्या है? स्टेट इज द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टीज, राइट। स्टेट इज द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने पेन का एग्जाम्पल लिया, ठीक है। अब बेस्ट एग्जाम्पल है इंक, ठीक है, ठीक। अब आप जब नया पेन, जब नई इंक, जब इंक लेके आते हो, जब नया पेन लेते आते हो, तो क्या होता है कि इंक जो होती है ऑलमोस्ट 100% होती है, राइट। तो मैं लिख देता हूँ, इनिशियली इंक इज 100%, ठीक है। किसमें? पेन में। इंक इन पेन इज 100%, ठीक है। आप जब उससे लिखते हो, ऑन राइटिंग द इंक डिक्रीजेस, ठीक है। 100% तो नहीं लिखेगा, आपने एक लाइन भी ड्रॉ की है तो 100% तो नहीं लिखेगा, है ना। इट डिक्रीजेस से आपने जो है एक टेस्ट पेपर दे के आए हो, ठीक है। तो टेस्ट पेपर देने के बाद जो है आपने देखा उसमें सपोज अब कितनी रह गई, इसे नियर अबाउट 60% रह गई। हालांकि हम उसको नहीं कम कैलकुलेट कर सकते, बट ये एक एस्टिमेशन है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वैल्यू जो है वो पेन की चेंज हो गई, सॉरी इंक की, पेन के अंदर जो इंक है वो चेंज हो गई है, राइट। वैल्यू जो है पेन के अंदर, इंक की जो वैल्यू है, इंक की जो परसेंटेज है पेन के अंदर, वो क्या हो गई है? चेंज हो गई है, राइट। कैसे चेंज हुई है? ऑन राइटिंग। और ये राइटिंग है क्या? राइटिंग इज अ बिहेवियर, राइट। तो मैं इसको आगे कंप्लीट कर देता हूँ। ऑन एप्लीकेशन ऑफ बिहेवियर, सम बिहेवियर, राइट, ऑन एप्लीकेशन ऑफ सम बिहेवियर। आई होप आपको समझ में आया होगा क्या होती है स्टेट। तो स्टेट इज द वैल्यू ऑफ द व्हाट? वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टीज, ठीक है, वन ऑफ प्रॉपर्टीज, ठीक। दूसरी बात, स्टेट, सॉरी नॉट स्टेट बट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज मेमोरी, राइट। ऑब्वियस सी बात है, जब आप ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज मेमोरी की, आप समझिए इसको। मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा आपको, इसके लिए कोई परेशान मत होइए, प्रैक्टिकली भी बताऊंगा, राइट। तो जैसे ये इंक है, या बॉडी कलर है, या शेप है, ठीक है, आप इसको कुछ ना कुछ वैल्यू तो दोगे ही दोगे। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर कीजिए कि फॉर एग्जाम्पल ये है, ठीक है, ब्रांड सेलो है, ठीक, ब्रांड सेलो है। इसका मतलब क्या हुआ? कुछ वैल्यू आ गई वहां पे, ठीक है। उसी तरीके से क्या है, उसी तरीके से जो है ब्लू कलर है, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू हो गई, ग्रीन कुछ वैल्यू हो गई, डायमेंशन हो गई, ठीक है, शेप हो गई, ई हो गई, इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। कोई शेप है, सपोज कुछ भी शेप है ए हमारा, ठीक है। देन वी हैव सम डायमेंशन से 10 क्रॉस
10 क्रॉस 10 क्रॉस 10 क्रॉस 10 मल्टीप्लाइड बाय सम से 1 और 3 समथिंग, सब कुछ भी लिख दिया मैंने, ऐसे ही एब्रप्ट फिगर लिख रखी है। एक और आ जाता है इंक कैपेसिटी, जो ऊपर छूट गया है, कैपेसिटी, राइट, इंक की कैपेसिटी, ठीक है। ठीक, इसकी वैल्यू चेंज हो रही है फ्रॉम 100 टू इसकी वैल्यू फ्रॉम 100% टू कितनी हो जा रही है, इसकी वैल्यू हो रही है फ्रॉम 100% टू से 50%, और हमने ऊपर जैसा लिखा था 60% एप्लीकेशन ऑफ बिहेवियर। इसका मतलब क्या है कि हर ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज है उनकी कुछ ना कुछ वैल्यू है। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज मेमोरी, राइट। आई होप आपको ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की स्टेट, ये सब समझ में आया होगा। ठीक है, मैं ये पूरा जो डॉक्यूमेंट लिख रहा हूँ, मैं ये पूरा का पूरा एज इट इज अपलोड कर दूंगा गूगल ड्राइव पे, आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इनफैक्ट जो मैंने लिंक दे भी दिया है वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, right? ठीक है, यहाँ तक आपको आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक और एग्जाम्पल सपोज करते हैं, वेंडिंग मशीन। ठीक है, आप मॉल्स में जाते हो, ठीक है, आप मॉल्स में जाते हैं, ठीक है, आपने वहाँ देखा होगा कि कुछ वेंडिंग मशीन्स होती हैं, है ना, जिसमें आप जो है कुछ कॉइन आप उसमें डालते हो, कॉइन आप इंसर्ट करते हो, और आपको अकॉर्डिंगली वो ड्रिंक वगैरह जो आपको चाहिए होती मिल जाती है। सिमिलरली आप कह सकते हो जो स्टेशंस पे, रेलवे स्टेशन वगैरह पे वेइंग मशीन्स जो होती हैं, देखी होंगी आप लोगों ने। ठीक है, आप क्या करते हो कि उसके अंदर हमने हमने उसको ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लिया, ठीक है, हमने कहा कि इसकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज होंगी कुछ प्रॉपर्टीज, राइट, कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है, ठीक है, कि उसमें नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं। ठीक है, सुबह सुबह जो थे 0 कॉइन थे, 0 कॉइन्स इन द मॉर्निंग, एंड सपोज लोगों ने वेट चेक किया अपना, ये वेंडिंग मशीन में कॉइन इंसर्ट किया, क्या नाम है, ड्रिंक्स वगैरह परचेज करने के लिए, कोल्ड ड्रिंक वगैरह परचेज करने के लिए, और नाउ उसमें कॉइन सपोज 1000 कॉइन्स है, कॉइन्स इन द इवनिंग, राइट। सिमिलरली अगर वेइंग मशीन की बात करें तो वो आपको कोई टोकन देता है, राइट। इस तरीके से वेंडिंग मशीन की बात करें तो आपको कोई ना कोई वो कोल्ड ड्रिंक देगा वो, ठीक है ना। तो उस हिसाब से कैपेसिटी, मैं एक जनरल टर्म लिख दे रहा हूँ, कैपेसिटी, ठीक है, ठीक है, कैपेसिटी कितनी है एक टाइम पे, ठीक। इनिशियली सपोज कीजिए 100% है, और थोड़ी देर बाद वो कितनी हो गई, सपोज कीजिए थोड़ी देर बाद जो है वो हो गई से बहुत सारा जो है परचेज हुआ है, बहुत सारा वेट वेट जो है मेजर किया है, तो सपोज कीजिए वो रह गई है 30% से, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ क्या हो गई, प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज हो गई। नेक्स्ट सी, सी तो नहीं करेंगे, अब बिहेवियर। बिहेवियर क्या क्या होता है, नंबर वन, बिहेवियर क्या होता है, नंबर वन हो गया से कुछ आप वेंड कर रहे हैं, ठीक है, या फिर क्या नाम है, वेट मेजर कर रहे हैं, वेट मेजर करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से और भी चीज हो सकती है, ठीक है ना, बहुत सारी प्रॉपर्टीज, बहुत सारी बिहेवियर हो सकती है ना। ठीक, अब इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, आइडेंटिटी तो आप बता ही सकते हो, यू कैन डिफरेंशिएट टू डिफरेंट वेंडिंग मशीन्स, टू डिफरेंट वेंडिंग मशीन्स कैन बी, टू डिफरेंट vending machines or the weighing machines can be differentiated, right, can be differentiated, right। अब बात आ जाते हैं ऑब्जेक्ट की स्टेट के ऊपर, क्या स्टेट होती है कि नहीं होती, बिल्कुल होती है। हमने आपको बताया इनिशियली कितने कॉइन्स थे, 0 कॉइन थे, और 0 कॉइन्स इन द मॉर्निंग, ठीक है, ठीक है, और
आफ्टर एंड इन द इवनिंग कितने होगा, सपोज 1000 कॉइन्स होगा, कॉइन्स इन द इवनिंग, इवनिंग राइट, कॉइन्स इन द इवनिंग, ये होगी स्टेट। ठीक है, ऑब्वियसली अब कॉइन्स उसके अंदर हैं तो कुछ ना कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो अब वो मेमोरी में तो नहीं हुआ जो हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग इसको जब कंप्यूटर में लिखेंगे, अपने कंप्यूटर में लिखेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि वो जो है स्पेस जो है ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग आगे वाले टाइम में देखेंगे राइट। तो ये तो बात हो गई। तो यहाँ पे हम लोग ने एक चीज नोटिस की है, यहाँ पे हम लोग ने एक चीज नोटिस की है कि हम लोग जब भी स्टेट को चेक कर रहे हैं, व्हेनेवर वी आर चेकिंग द स्टेट, जब भी हम लोग स्टेट को चेक कर रहे हैं, तो हमने आपसे कहा कि मॉर्निंग में इतने हैं, ठीक है, और इवनिंग में इतने हैं। तो हम ये ऐसा तो नहीं है कंटिन्यूअसली मेजर कर रहे हैं, हम लोग क्या करें, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंस पर चेक कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है। मतलब क्या हुआ, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंस पे चेक कर रहे हैं कि स्टेट की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द स्टेट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंस, जिसकी वजह से हम लोग ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट इज द इंस्टेंस राइट। वाई, बिकॉज we call it so because we check the state of the object, we check the state of the object at a particular instance, at a particular instance। आई होप आपको ये समझ में आया होगा राइट। नहीं समझ में आया तो आप अपनी क्वेरीज कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं राइट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट, what is its properties, what can be its properties, what can be its behavior, and what is the state of an object, and what can be an identity of an object, right? And everything about object आपको अभी तक समझ में आ गया होगा राइट। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, कि हमने जैसा आपसे कहा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का क्या मीनिंग है, ऑब्जेक्ट मतलब ओरिएंटेड टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, हमने कहा आपसे कि अगर हम लोग जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात कर रहे हैं तो यहीं पर डिस्कशन कर लेते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वर्सेस प्रोसीजरल। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच वर्सेस प्रोसीजरल अप्रोच राइट। ठीक है, तो अब प्रोसीजरल का मतलब क्या हो गया, प्रोसीजरल, ठीक है, प्रोसीजरल का मतलब क्या हो गया, टोटली डिपेंडेंट अपॉन, फोकस इज ऑन द प्रोसेस राइट ऑफ focus is on the process of the algorithm or program। ठीक है, सिमिलरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड focus is on object, that is that is क्या हुआ, that is the data, right? It is the focus on the object, that is the data। now कुछ रियल लाइफ एग्जांपल कंसिडर करते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल, आपको सुबह स्कूल या कॉलेज जाना है, आपको कॉलेज जाना है सुबह। अब आप क्या अपना बैग जो लेके जाते हैं, स्कूल बैग, उसमें सारी कॉपीज रख लेते हैं क्या, नहीं ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, आप क्या करते हैं, आप कोई ना कोई टाइम टेबल फॉलो करते हैं। ठीक है, यू फॉलो, पहला एग्जांपल, यू फॉलो अ सेट टाइम टेबल, अ टाइम टेबल बिफोर लिविंग फॉर द कॉलेज और स्कूल। और स्कूल, क्या फायदा है इस अप्रोच का, क्या फायदा है इस अप्रोच का, बताइए, सोच दिमाग लगाइए, इसका फायदा हम बताते हैं आपको। इसका फायदा ये है कि
अब इस केस में अगर आप टाइम टेबल फॉलो नहीं करोगे तो दो चीज़ हो सकती हैं, या तो आप सारी बुक्स कॉपीज रख लेंगे, ठीक है, या फिर आप क्या करेंगे, आप रेंडमली कोई भी बुक्स कॉपी रख सकते हैं। आप जाओगे कॉलेज में, मैं आपके टीचर ने आपसे आपसे आपकी पर्टिकुलर बुक या कॉपी मांग ली, है ना, दे आस्क्ड फॉर अ पर्टिकुलर बुक और कॉपी, और आपके पास नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात हो आपको पनिशमेंट मिलने वाली है, राइट। अब फायदा क्या हो गया, इसका फायदा ये हो गया कि आप टाइम टेबल फॉलो कर रहे हो, ठीक है, तो आप कोई भी अपना कॉपी और बुक मिस नहीं करोगे, ठीक है। अब मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल, आप ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाते हो, जैसे आप सपोज करो अमेजन पे गए, अमेजन की वेबसाइट पे गए, राइट, और आपने क्या करना है, यू नीड टू परचेज आइटम्स, ठीक है, आपको करना है, यू वांट टू परचेज परचेज से व्हाट डू कॉल्ड अ मोबाइल फोन, ठीक है, यू वांट टू परचेज मोबाइल फोन, तो आप क्या करोगे, फ्रॉम फ्रॉम ई कॉमर्स वेबसाइट, वेबसाइट्स से फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम से Amazon, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ Amazon, मैंने पहले लिखा था से फ्रॉम Amazon, राइट, तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे बताइए, क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहला काम, हम्म, सबसे पहला काम इसके लिए करेंगे कि आप सर्च करेंगे ना, आप क्या करेंगे, आप सर्च करेंगे, ठीक है ना, राइट, ठीक है, आप क्या करोगे, उसके लिए सर्च करोगे, और सर्च करने के बाद ही आप आगे जो है परचेज करोगे, ठीक है। आई होप सभी का यही अप्रोच होगा, हम्म, बताइए, सभी तो इसी अप्रोच को फॉलो कर रहे होंगे ना, तो आप क्या करोगे, आप सर्च करोगे पहले कि कौन कौन से फोन्स अवेलेबल है, और ये भी नहीं है, आप या तो कुछ आपके दिमाग में माइंड सेट कर रखा होगा कि आपको जो है क्या नाम है, कॉस्ट कितनी होनी चाहिए उसकी, ठीक है, कॉस्ट क्या होनी चाहिए, आई मीन टू से सम रेंज, और सम रेंज, है ना, कि मोबाइल फोन आपको इस रेंज का लेना है, ठीक है, आप फिर इसमें दिमाग लगाओगे कि रैम कितनी होनी चाहिए, रैम कितनी होनी चाहिए, ठीक है, और स्टोरेज स्पेस कितनी होनी चाहिए, ये सोनो बताइए, यही तो आप दिमाग लगाते हैं वहाँ पे, स्टोरेज स्पेस कितनी होनी चाहिए, ठीक है, प्रोसेसर आप चेक करते हो, कैमरा का आप जो है चेक करते हो, कैमरा etc, आप ये सारी चीजें चेक करते हैं, isn't it? राइट, तो ये क्या है? ये सब डेटा ही तो है, सो अगेन यू आर गोइंग टू यू वांट टू परचेज अ मोबाइल फोन यूजिंग द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच ओनली। अब बहुत ही कॉमन एग्जांपल, आप लोग चाय पीते हैं, राइट, यू वांट टू प्रिपेयर टी, ठीक है, तो आप क्या मेहमान आए हुए हैं, ठीक है, आप टी को प्रिपेयर करनी है आपको, ठीक है, आप क्या करोगे, किचन में जाओगे और ऐसी चाय बनाना शुरू कर दोगे, ऐसा तो नहीं होगा, कुछ मेहमान आए हैं, आपकी मम्मी ने कहा बेटा 5 लोगों 5 कप चाय बना लाइए, जब आपसे कहा गया कि 5 कप्स चाय लेके आइए, तो इसका मतलब ये है कि आपको भी तो डेटा बताया गया कि नहीं बताया गया, राइट, सो ऑल दीज आर द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोचेज ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम, राइट, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है वो वेस्टेज हो गया, या फिर मतलब एब नॉर्मल सिचुएशंस को अ, बचाता है हम, ठीक है, एनवायरनमेंट सिचुएशन से हमको बचाता है। आई होप आपको इंट्रोडक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्या जेआरई क्या होता है, जेडीके क्या होता है, ठीक है, जेवीएम क्या होता है, ठीक है, तो ये सारी चीजें देखेंगे, और साथ में फीचर्स ऑफ जावा देखेंगे, ठीक है, राइट, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जय हिंद।